श्री अकाल। मैं सतविंदर कौर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। आज हम आपके लिए कुछ अच्छा सा और कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बाहुबली द बिगनिंग की स्टोरी इन 10 मिनट्स। फिल्म की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार होती है। पहले सीन में शिवगामी एक बच्चे को लेकर नदी किनारे आती है। वो पानी में डूबी होती है, लेकिन अपने बच्चे को वो हाथ में लेकर तैर रही होती है। जैसे ही सुबह होती है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बच्चे को देखते हैं कि वो डूब रहा है, वैसे ही फटाफट उसे उठा लेते हैं। लेकिन शिवगामी जो है वो डूब जाती है और वो मर जाती है। उस बच्चे को जो पालते हैं वो राजा रानी होते हैं उस तबेले के, और उसका नाम शिवदू रखते हैं। वहाँ की जो रानी होती है वो बोलती है इस बच्चे को मैं पालूंगी। जब शिवदू 5 साल का होता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ इस झरने के ऊपर क्या है। उसकी माँ को ये लगता है अगर मैं इसे सच बता दूंगी तो ये कहीं मुझसे दूर न चल जाए। वो इस बात को टाल देती है और बोलती है कि उस झरने के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं और तुझे पकड़ के ले जाएंगे, और उसे उठा के वहाँ से ले जाती है। जैसे जैसे शिवदू बड़ा होता जाता है और वो कोशिश करता है कि मैं ऊपर झरने के ऊपर जाऊं और देखूं वहाँ पे क्या है, लेकिन वो जैसे ही कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। और जब शिवदू 25 साल का हो जाता है फिर वो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आधी पहाड़ी तो पार कर लेता है, आगे नहीं जा पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर शिवदू की जो माँ होती है जिसने उसको पाला होता है, वो वहाँ पे परिक्रमा कर रही होती है कि शिवदू उसकी बात माना करे, लेकिन वो बात नहीं मानता। पंडित शिवदू की माँ को बोलता है अभी तुम्हें 101 बार और परिक्रमा करनी होगी, तब जाके शिव जी खुश होंगे तुमसे। शिवदू देखता है कि जब उसकी माँ परिक्रमा कर रही होती है तो वो थक जाती है, तो उसके बाद वो शिवलिंग को उठा के झरने के पास ले आता है। लेकिन जब वो शिवलिंग को उठा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तू नरक में जाएगा अगर तूने इसे उठा के ऐसे किया तो। और वो किसी की नहीं सुनता, वो झरने के नीचे शिवलिंग को रख देता है। एक दिन वो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है झरने के ऊपर। वो ऊपर चढ़ जाता है। तितली के पीछे पीछे जाते जाते वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम अवंतिका होता है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। दूसरी ओर भल्लाल देव ने देवसेना को बंदी बना रखा होता है। जो महिष्मती का सेनापति होता है वो देवसेना को बचाने के लिए एक गैंग बनाता है जिसमें अवंतिका भी होती है। दूसरी ओर भल्लाल देव अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सांड से लड़ता है और उसको मार देता है, लेकिन सांड से बेहोश होता है। वो दोबारा भल्लाल देव को मारने की कोशिश करता है तो बीच में कटप्पा आके उसकी मदद करता है, लेकिन सांड जो है वो उस कटप्पा को भी मार देता है, पर कटप्पा बच जाता है। बाकी भल्लाल देव उस सांड को दोबारा मार देता है जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाता। बाद में भल्लाल देव कटप्पा से पूछता है तुम मेरी इतनी सहायता क्यों करते हो। भल्लाल देव बोलता है कटप्पा से कि मांगो तुम्हें जो मांगना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो कटप्पा बोलता है कि आप कृपया करके देवसेना को मुक्त कीजिए। तब भल्लाल देव कटप्पा को एक तलवार देता है और बोलता है तुम जाके देवसेना को मुक्त कर दो। फिर भल्लाल देव वहां से चला जाता है और कटप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कटप्पा देवसेना के पास जाता है और देवसेना को बोलता है कि आप कब तक अपने बेटे का इंतजार करते रहेंगे। देवसेना बोलती है कि मेरा बेटा आएगा और भल्लाल देव को मार देगा। दूसरी ओर कटप्पा ने जो गैंग बनाई होती है उसमें अवंतिका को चुना जाता है वो देवसेना को छुड़ाने के लिए। जब शिवदू और अवंतिका मिलने आते हैं तो अवंतिका उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से चल जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, भल्लाल देव के जो सैनिक होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। जब सैनिक अवंतिका को दूसरी बार मारने लग जाते हैं तो पीछे से शिवदू आके उसे बचा लेता है। फिर अवंतिका बोलती है मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। फिर शिवदू बोलता है कि तुम मेरी और तुम्हारा लक्ष्य भी मेरा है। उसके बाद शिवदू महिष्मती साम्राज्य में जाता है। महिष्मती साम्राज्य में समारोह हो रहा है जिसमें भल्लाल देव की मूर्ति की स्थापना हो रही होती है। लोग जो है उस मूर्ति को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस नीचे की तरफ गिर जाती है। तब आके शिवदू उसे बचाता है। जो लोग उस रस्सी को पकड़ते पकड़ते नीचे गिर जाते हैं उसे शिवदू उठाता है। तब उसके मुंह से जो कपड़ा है वो हट जाता है। तब लोग बाहुबली की माला जपने लग जाते हैं और भल्लाल देव का मुंह पूरा लाल हो जाता है गुस्से के कारण। जब रात हो जाती है तब भल्लाल देव सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है और पूछता है कि बाहुबली का नाम सबसे पहले किसने लिया। तब किसी सैनिक को पता नहीं होता, लेकिन उसके बीच में शिवदू भी होता है, लेकिन उसका मुंह ढका हुआ होता है। फिर शिवदू बोलता है कि मैंने देखा था कि किसने पहले बाहुबली का नाम लिया था, लेकिन वहाँ पे आग लग जाती है तो शिवदू वहाँ से भाग जाता है। फिर भल्लाल देव सैनिकों को बोलता है कि उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। शिवदू सीधा भागकर देवसेना के पास जाता है। उसके बाद भल्लाल देव का जो बेटा है वो शिवदू को पकड़ लेता है और देवसेना को वहाँ पर लेके आता है। भल्लाल देव का बेटा जो है वो उसे मारने लग जाता है। तब शिवदू बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो देवसेना को मारने लग जाता है तब शिवदू उठ के उसे मारने लग जाता है। भल्लाल देव के बेटे को बचाने के लिए कटप्पा उसका साथ देता है और भल्लाल देव के बेटे की तरफ वो तलवार फेंकता है, लेकिन शिवदू उसे पकड़ लेता है और वो भल्लाल देव के बेटे का गला काट देता है। कटप्पा जैसे ही शिवदू को मारने जाता है तो शिवदू पीछे मुड़ के देखता है तो कटप्पा उसके पैरों में गिर जाता है और उसका पैर अपने सिर पे रख लेता है।
जैसे ही सिद्धू को देख के कटप्पा नीचे बैठ जाता है, वैसे ही सारे के सारे जमीन पे बैठ जाते हैं। उसके बाद जिन्होंने सिद्धू को पाला होता है, कटप्पा उनके पास जाता है और उसकी माँ के आगे हाथ जोड़ने लग जाता है और बोलता है कि तुमने महिष्मति के वंश को आगे पाला है और बोलता है कि तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। फिर सिद्धू कटप्पा से पूछता है मैं कौन हूँ। फिर कटप्पा बताता है कि तुम अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के पुत्र हो और शिवगामी के पोते। वो बताता है कि 50 साल पहले जब बाहुबली पैदा हुआ था तब उसके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। बाहुबली के पिता की मृत्यु होने के बाद बाहुबली के जो पिता थे उनकी भाभी ने राजगद्दी संभाली थी और उन्होंने ही बाहुबली और अपने बेटे को पाला था। जब महिष्मति के राजा की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ का सेनापति बोलता है कि गद्दी सुनी सुनी लग रही है, क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। फिर वहाँ का महामंत्री बोलता है राजा को गए हुए अभी कुछ समय भी नहीं हुआ और तुम राजद्रोही बन गए। फिर शिवगामी आती है और बोलती है जिसको भी महिष्मति की रखवाली करनी है वो मेरे पीछे आ जाए। लोग शिवगामी के पीछे आते हैं और बाकी बोलते हैं कि कौन औरत के पीछे आएगा। फिर शिवगामी कटप्पा को आवाज मारती है और बोलती है इनका महिष्मति का रक्त मैला हो गया है और इन्हें मार दिया जाए। कटप्पा फिर उन सबको मार देता है। फिर वहाँ का महामंत्री पूछता है कि इन दोनों पुत्र में से राजगद्दी कौन संभालेगा। तब शिवगामी कहती है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होकर बलशाली और अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा वही महिष्मति का राजा बनेगा। जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो दोनों की परीक्षा होती है कि कौन इसके काबिल है। उसी वक्त राज्य का सेनापति सेनाराज लेके भाग जाता है। तब शिवगामी महामंत्री को बोलती है दोनों पुत्र को भेजो, देखते हैं कौन उसे पकड़ के लाता है। तब बाहुबली और बल्लाल देव दोनों से पकड़ के ले आते हैं। जब सेनापति से पूछा जाता है कि तुमने राज किसे बेचे तो वो कालकिया का नाम लेता है। फिर उसके बाद महिष्मति के साथ में कालकिया की जंग शुरू हो जाती है। जब शिवगामी बाहुबली और बल्लाल देव कालकिया से बात करने जाते हैं तो कालकिया उन्हें बोलता है कि तुम्हारे दोनों पुत्र में से जो भी मुझे मारेगा तुम उसे राजगद्दी दोगी। तब शिवगामी बोलती है हाँ मैं उसे राजगद्दी दूंगी। तब कालकिया बोलता है अगर इन दोनों में से मुझे कोई नहीं मार पाया तो इस जंग के बाद जो हम दोनों का पुत्र होगा उसे राजगद्दी पे बिठाया जाएगा। ये सुनकर शिवगामी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि इसके हाथ पैर काट दो पर ये जिंदा रहना चाहिए, चाहे इसकी आंखें निकाल दो पर ये जिंदा रहना चाहिए, इसकी मृत्यु तड़प तड़प के होनी चाहिए। उसके बाद जंग का ऐलान हो जाता है। जैसे ही जंग चालू होती है बाहुबली उनके साथ लड़ता है लेकिन वो अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता है कि उनको कुछ ना हो। और दूसरी तरफ भल्लाल देव सिर्फ अपनी लड़ाई पर ध्यान देता है और प्रजा पर ध्यान नहीं देता। शुरू में भल्लाल देव और बाहुबली ये लड़ाई जीतते जाते हैं लेकिन बाद में सैनिकों की मृत्यु ज्यादा होने से उनकी लड़ाई जो है कमजोर पड़ जाती है। तब बाहुबली उन सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ये लाइन बोलता है हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है ये सोचता है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस रीछ ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। फिर उसके बाद जंग दोबारा चालू हो जाती है। फिर महिष्मति की जो सेना होती है कालकिया की सेना से जीत जाती है। जब बाहुबली कालकिया का हाथ काटने जा रहा होता है तो पीछे से आके भल्लाल देव उसे मार देता है। उसके बाद भल्लाल देव के लिए जयकारे लगाने लग जाते हैं लोग। भल्लाल देव का पिता होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि अब भल्लाल देव यहाँ का राजा बनेगा। लेकिन कटप्पा और महिष्मति की जो प्रजा होती है वो उदास जाती है कि भल्लाल देव यहाँ का राजा बनेगा, बाहुबली यहाँ का राजा नहीं बनेगा। उसके बाद महिष्मति साम्राज्य में सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद शिवगामी बोलती है कि तुम सबका राजा जो है बाहुबली बनेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं लेकिन भल्लाल देव और उसका पिता जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। शिवगामी का पति शिवगामी से पूछता है कि भल्लाल देव राजा क्यों नहीं बनेगा, बाहुबली क्यों बनेगा। तब शिवगामी बोलती है जब युद्ध हो रहा था तब भल्लाल देव सिर्फ अपने युद्ध पर ध्यान दे रहा था लेकिन बाहुबली अपने युद्ध और अपनी प्रजा पर भी ध्यान दे रहा था। और जो मैंने कहा था कि इसके हाथ पैर कटने चाहिए फिर भी ये जिंदा रहना चाहिए, इसने वही करना था लेकिन पीछे से आकर भल्लाल देव ने इसे मार दिया। उसके बाद बाहुबली वहाँ का राजा बन जाता है। महिष्मति की प्रजा और वहाँ के लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि बाहुबली वहाँ का राजा बना है। उसके बाद जिन्होंने शिवदू को पाला होता है उसके माता पिता पूछते हैं कि अब बाहुबली कहाँ पर है। तब कटप्पा बोलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। शिवदू ने बोला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो इतने बलशाली थे, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था, तो फिर उनको कैसे मारा किसी ने। तब कटप्पा बोलता है कि जरूरी नहीं बल से ही उन्हें मारा जा सके, कभी कभार विश्वासघात की वजह से भी मृत्यु हो जाती है। तब शिवदू पूछता है कि उन्हें किसने मारा। तब कटप्पा बोलता है वो नीच इंसान मैं ही हूँ। सब हैरान हो जाते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। आगे की स्टोरी जानने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।